जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, शेयर बाजार में वोलेटिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मार्केट में काम करना उतना ही मुश्किल हो रहा है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे हो, अगर आपको चीजों की समझ नहीं है, तो मार्केट आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टिकने नहीं दे रहा है। आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हो अपने ट्रेड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान में होगा, हम लोगों ने जिन सेक्टर की बात करी थी, जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर, जैसे गैस सेक्टर, जैसे यहाँ पे आपको ध्यान में होगा, यहाँ पे हमने मेटल सेक्टर की बात करी थी, तो उसके अंदर मतलब गिरावट कुछ खास नहीं है। कई सारे स्टॉक्स तो चले भी हैं उल्टा, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा दोस्तों कि ओवरऑल मार्केट में जो आज वोलेटिलिटी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं जारी रह सकता है। तो आज हम लोग लेवल्स की चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कौन से वो एरिया है जहां से ये उतार चढ़ाव, जहां से ये लेवल्स, उसको पार करने के बाद बाजार आपको शांति से बिहेव करता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और दोस्तों, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार से अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। यहाँ पे आपको नंबर शो रहा होगा, यहाँ पे आप ये कॉल कीजिएगा दोस्तों। इसके अंदर आपको इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास बस आपको सर्च करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको हमारा एड्रेस गूगल पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे हालांकि दोनों नंबर यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे कि जो व्यक्ति यहाँ आकर के क्लास करना चाहते हैं, उनके लिए तो हमारा पटना बोरिंग रोड में एड्रेस है, लेकिन जो घर बैठे क्लास करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ से अपनी पेमेंट करके क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे कारण है दोस्तों, कई सारे स्टॉक्स पीछे काफी लंबा चल गए थे। 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो तेजी आई थी बाजार के अंदर, यहाँ पे देखिएगा कि इस जगह से जो एक कहीं ना कहीं मोटा मोटी तेजी चली हुई थी अप्रैल से, ये तेजी ऑलमोस्ट अच्छे दिनों तक चल गई। मतलब अप्रैल से लेकर के आपके समझो मोटा मोटी जुलाई के आसपास तक, शुरुआती तक कम से कम ये चला था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्शन कर रहा है। तो एक ऐसा देख करके लग रहा है दोस्तों कि मार्केट के अंदर इस पूरे वाले चाल का, बड़े वाले चाल का एक करेक्शन कहीं कहीं ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बड़ा वाला करेक्शन है तो उसके हिसाब से किसी बड़े लेवल का कटना जरूरी है। और वो बड़ा लेवल जो होगा दोस्तों, मिनिमम भी जो होगा, मैं आपको बार बार पिछले वीडियो में भी आपको बताता था एक बात कि यहाँ पे 25,200 का ये जो लेवल है, ठीक है, या फिर अगर हम लोग बात करें कि मार्केट अगर बढ़िया एकदम परफेक्ट वाला लेवल ले तो 25,250 के ऊपर, 25,255 के ऊपर, इस हर्डल के ऊपर जब तक जाकर के बाजार सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट आपको 25,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। तब तक स्टॉक्स में भी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, सेक्टर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर बढ़िया रहेगा। ठीक है, गैस सेक्टर भी ठीक ठाक है, लेकिन काफी संभल करके काम कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जब वोलेटिलिटी होती है ना, तो ओवरऑल स्टॉक्स भी आपको ज्यादा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सेक्टर तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक थोड़ा सा देखिएगा, एक गड़बड़ी अपना मिड कैप इंडेक्स के हुआ है। लेवल्स की बात हम लोग आगे कर लेंगे, पहले मिड कैप इंडेक्स को देख लीजिएगा। मिड कैप इंडेक्स का अगर आप डेली चार्ट खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस में एक रेजिस्टेंस एरिया काफी लंबे समय से बना हुआ है। मतलब मार्केट जो है ना, इस एरिया पे रिजेक्शन 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 बार बार झेले जा रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं है। और अगर आप यहाँ पे आरएसआई को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, आरएसआई हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये इसके अंदर हटा करके हम लोग किसी और में देख लेंगे। लेकिन ठीक है, मोटा मोटी अगर हम लोग ये देखें कि इसमें, चलो ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं, वो देखना पड़ेगा एक बारी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक बार फिर से वापस से आरएसआई को लगा करके देखते हैं। ये देखिएगा, आरएसआई हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब शो हो रहा है सही तरीके से। चलिए ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली इस इंडिकेटर को हटा लेते हैं, ये पता नहीं क्या है लगा हुआ यहाँ पे, है ना, एक सेकंड, हाँ यहाँ से इसको हटा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आरएसआई के अंदर दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आरएसआई के अंदर भी डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि प्राइस तो ठीक है ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पहला डाइवर्जेंस, ये दूसरा डाइवर्जेंस, और यहाँ पे कहेंगे ये तीसरा डाइवर्जेंस बन रहा है, जो कि ये साफ बता रहा है कि मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ही आ जाए। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट खराब रह सकता है दोस्तों, लेकिन वो तब रहेगा जब आप ये देखोगे पिछला वाला जो लोग आपका है कैंडल का, यानी कि 46,570 के नीचे अगर आपको मिड कैप इंडेक्स आता हुआ दिखाई देगा, तो गलती से भी कोई भी स्टॉक जो शॉर्ट टर्म के अंदर आपने लिया हुआ है उसको होल्ड मत कर लीजिएगा, नहीं तो वहां पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी और आप वहां पे देखोगे कि आप ट्रैप हो जाओगे। यानी कि 4-5 दिन के अंदर जो भी मार्केट में चाल आया होगा किसी भी स्टॉक्स में, तो उसकी गिरावट यहाँ पे इतनी तेज होगी कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। तो यह सतर्क रह करके काम करने वाला समय है दोस्तों। मार्केट में देखो, एक बात मैं बार बार कहता हूं,
कि शेयर बाजार कैसा है पता है, बिल्कुल क्रिकेट के जैसा। जैसे आप होते हैं ना कि हर बॉल पे यहाँ पे छक्का नहीं लगेगा, हर बॉल पे आपको 4 रन नहीं लगेगा, आपको कभी कभी विकेट बचाना पड़ता है, कभी आपको डिफेंसिव खेलना पड़ता है। बिल्कुल मार्केट में एकदम मूड माहौल वही है दोस्तों कि डिफेंसिव खेलिए, काफी स्पेसिफिक होकर के खेलिए, नहीं समझ आता चीजें सीखिए, कहीं से भी जाकर के, किसी भी संस्था से जाकर के सीखिए, चीजों को सीख करके उसके बाद काम कीजिए। क्योंकि मार्केट में अगर आप हर वक्त काम करोगे ना तो गड़बड़ ही होना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मार्केट जब कहेगा कि आपको ट्रेड करना है तब कीजिएगा, नहीं कह रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना है। शेयर बाजार में आपकी जबरदस्ती नहीं चलेगी कि आप मार्केट से जबरदस्ती कर लोगे, ऐसा नहीं होगा, बाजार आपके साथ जबरदस्ती कर देगा, ठीक है। तो वहां पे आप ये देखोगे कि आपको लॉस लग जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि मार्केट को कहने दीजिए वो कहां जा रहा है, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है, उसको बहुत प्यार प्रेम से रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर का लेवल जो है दोस्तों तब आपको ट्रेंड मिलेगा जब 25,250 के ऊपर निकलेगा मार्केट। दूसरी बात कि अगर बाजार आपको फिसलता हुआ दिखाई देता है इस लेवल के नीचे, ध्यान से देखिएगा, ये मैं बड़ा लेवल बड़ा रेंज आपको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मार्केट बड़े रेंज पे काम कर रहा है, ठीक है। पिछले 2 वीडियो पीछे भी आपने देखा होगा, मैं बार बार आपको कह रहा था कि मार्केट में इस बार मैं बड़ा रेंज लूंगा, मतलब ये वाला एरिया आपको रखूंगा कि अगर तेजी होनी है तो इसके ऊपर होगी, ठीक है ना। 25,200 मैंने आपको दिया था, तो 25,200 की बात हमने करी थी कि अगर तेजी होनी तो इसके ऊपर होगी, नहीं तो फिर यहाँ पे मैं तेजी करने के मूड में नहीं हूं फिलहाल। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि छोटा छोटा मार्केट चाल ले रहा है लेकिन काफी ये चॉपीनेस इसके अंदर बना हुआ है। तो अगर हम लोग सपोर्ट एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 24,950, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं 24,950 के ऊपर बाजार जब तक टिका हुआ है तब तक फिलहाल तो ठीक है, लेकिन एक बार अगर इसके नीचे आने लग गया तो मार्केट में भी धीरे धीरे गिरावट आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो आपको मिड कैप इंडेक्स से यहाँ पे निफ्टी को कंपेयर करके देखते रहना है कि क्या मिड कैप इंडेक्स में गिरावट बढ़ रही है कि उसमें बढ़ेगी, तो निफ्टी भी आपको यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर, और उसके अंदर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम था। जो हम लोगों ने बात करा था कि इसके अंदर साफ साफ ये कहा था 57,000 के ऊपर अच्छा, 57,000 के नीचे खराब, और आप देख लो पिछले 10 दिन से मार्केट बेचारा 57 के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा। मतलब कोशिश तो किया लेकिन फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो यही मैं आपसे कहता हूं, यही हमारे लेवल की खासियत है दोस्तों, जो भी रेजिस्टेंस एरिया हम लोग ड्रॉ करते हैं मार्केट उसको नहीं टाप पाता ऊपर के साइड पर। अगर एक बार सस्टेन कर गया तो तेजी में आपको जबरदस्त दिखेगी, लेकिन अगर सस्टेन नहीं किया तो उतनी ही तेजी से मंदी भी दिखेगी, ठीक है। सपोर्ट कटने के बाद आपको मंदी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम लोग बात करें 57,000 के ऊपर आएगा तभी ये बढ़िया है, नहीं तो मोटा मोटी अगर ये गिरना शुरू करता है 56,450 से लेकर के 56,050 तक भी बैंक निफ्टी आपको गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट में ओवरऑल अगर कहा जाए तो काफी डाइसी माहौल है। बस ये वही बात है कि विकेट बचा के रखिए, मतलब पैसा बचा करके रखिए, बिना वजह का उंगली बाजार में मत कीजिएगा, नहीं तो बाजार उंगली ही ले जाएगा, इस बार ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।